बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा उन्होंने 2 दिन कबल जो एक केस की समाअत के दौरान धुआंधार रिमार्क्स दिए थे, जिसमें बानी पीटीआई इमरान ख़ान और उनकी जमात और उनके कुछ जो हैं यानी कि फॉलोअर्स जो थे, उनको बराह रास्त उन्होंने ज़द पहुंचाई थी अपने रिमार्क्स के ज़रिए। तो ये रिमार्क्स जो हैं वो अब मिसकंडक्ट के ज़मरे में लिए जा रहे हैं, इसलिए कि बानी पीटीआई इमरान ख़ान की 2 बहनों ने सुप्रीम कोर्ट से रिजू किया बाकायदा कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने इन रिमार्क्स को हज़फ करें अदालती कार्रवाई से। ऐसा क्यों हुआ, वो क्या रिमार्क्स थे और ये मामलात जो हैं वो क्यों इस तरफ कादी फ़ाइज़ ईसा की तरह के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। इसलिए कि अभी एक बेंच बनाया गया है ऑडियो लीक्स केस में, और वो जो बेंच है वो ऐसे 2 जज साहिबान पर मुश्तमिल है जो कि जिनको के ख़ास तौर पे ये कहा जा रहा है कि इन्होंने जो मखसूस नशस्तों वाले केस में इख्तलाफी नोट लिखा था, और सिर्फ यही 2 जज साहिबान थे जिन्होंने बाकी 11 जजों से मुकम्मल तौर पर इत्तफ़ाक़ नहीं किया था। तो ये पहले हम जानेंगे उस दरख्वास्त के बारे में जो कि बानी पीटीआई की बहनों ने अदालत में दायर करने की कोशिश की थी, लेकिन इसको रिसीव नहीं किया गया। अदील, क्यों? सर, जो एतराज़ वाली मामला है उस पे तो आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट का अपना एक स्टैंड है कि जजेस के ऊपर इस तरह से एतराज़ नहीं हो सकता, और वो जो ख़त था उसको जब भेजा गया था, जब दरख्वास्त थी, तब भी ये बात हो रही थी। मगर दूसरी जानिब जो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने गुज़िश्ता रोज़, आपको याद होगा, एक इंतहाई आप कह सकते हैं कि अहम ऑब्ज़रवेशन दी, एक नहीं बल्कि बहुत सी ऑब्ज़रवेशन दी, और एक ऐसे मामले पे जो उनके सामने ज़ेर समाअत नहीं था, जो मुतलका नहीं था, बल्कि सब जुडिस एक मामला है, नीचे की अदालतों में वो मामला चल रहा है, उसके ऊपर उन्होंने कुछ ऐसी ऑब्ज़रवेशन दी। अगर आप कहें तो मैं ऑब्ज़रवेशन पढ़ देता हूँ। कल उन्होंने कहा कि अवाम के 190 मिलियन पाउंड्स किसी को और को दे दिए गए, एक तो चोरी करो, फिर हुकूमत भी उस चोरी पर पर्दा डाल देती है। इन 190 मिलियन पाउंड्स वालों से क्यों कोई नहीं पूछता? उस वक्त की हुकूमत, यानी इमरान खान साहब की हुकूमत ने बरतानिया से मिलने वाले पैसे ताकतवर शख्सियत को दे दिए, बरतानवी हुकूमत ने पैसे वापस भिजवाए, मगर उसी चोरी करने वाले शख्स को वापस कर दिए गए। अब अगर मैं थोड़ा सा अदील ये मैं एलेबरेट कर दूं कि ये 190 मिलियन पाउंड वाला ये वो केस है जिसकी इस वक्त ट्रायल जो है वो अडियाला जेल के अंदर जारी है, इख्तितामी मराहिल में है, गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं, और अब यूँ समझ लीजिए कि फ़ैसला कुन स्टेज पे है ये ट्रायल। तो इस मौके पर एक सब्जुडिस मैटर जिसका कि ट्रायल चल रहा है, उसके ऊपर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगर वो अपने रिमार्क्स दें और वो अपनी ऑब्जर्वेशंस दें, तो ये इससे बड़ी जो है ना, वो यूँ समझ लीजिए कि जुडिशल मिसकंडक्ट कोई हो नहीं सकता। इसलिए कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जब एक ज़ेर समाअत केस के ऊपर अपने रिमार्क्स दे देंगे और एडवर्स रिमार्क्स दे देंगे, तो इसका मतलब यह है कि वो उस पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं, और जो जज होगा जो इस केस की ट्रायल कर रहा है, जो इस केस का, वो कैसे जो है वो मुतासर नहीं होगा जो अदलिया के सरबराह के इन रिमार्क्स के साथ। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, ये मामूली बात नहीं है कि एक केस का फ़ैसला आने वाला है और अभी वो ज़ेर समाअत है और उसके ऊपर जो है वो ऐसे एडवर्स रिमार्क्स दे दिए जाएँ कि जी चोरी की गई है और ये पैसे जो हैं वो लिए गए हैं, यानी उन्होंने एक तरह से फ़ैसला सुना दिया। बिल्कुल सर। और अब आज इमरान खान साहब की दोनों बहनें, उन दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में ख़ुद आकर एक दरख्वास्त मुतफ़रक दायर की है, और चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब से ये इस्तदा की है कि बराए करम आपने कल जो ऑब्ज़रवेशंस दी हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली असरअंदाज होती हैं हमारे उस केस के ऊपर, तो आप उनको वापस लें, हज़फ करें। और दूसरा, गो कि वो ऑब्ज़रवेशंस थी, उन्होंने ओपन कोर्ट में बोली, लेकिन रिटन ऑर्डर में उनका ज़िक्र नहीं है, क्योंकि रिटन ऑर्डर हमारे सामने लिखवाया गया था, अभी तक सामने आया नहीं है। लेकिन ऑब्ज़रवेशंस देने से भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है, आपको मालूम है। गो कि चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब माजी में ख़ुद ये कह चुके हैं कि जो मामला हमारे सामने ज़ेर समाअत नहीं है, हम उसके ऊपर क्यों ऑब्ज़रवेशन दें, और जो मामला नीचे की दूसरों को भी, अपने जो सामने होते हैं वकला वगैरह, उनको भी वो टोकते हैं कि जी जो सामने नहीं है उसके मुतालिक बात न करें। और वो खुद कहते हैं कि ये मामला नीचे पेंडिंग है, किसी अदालत में चल रहा है, अगर हमने कोई बात कह दी तो आपके अगेंस्ट जा सकती है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि उन्होंने इस बात को खुद ही भुला दिया। हो सकता है जाने अनजाने में गलती भी हो जाती है सर। अब मसला ये है कि उनकी जो बहनें हैं, उन्होंने तो बड़ा, आप कह सकते हैं, टाइमली इसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया है। एक तो उन्होंने उनसे इस्तदा की है कि वापस लें अपने इन रिमार्क्स को, और दूसरा उन्होंने ख़त भेजा है या कोई एप्लीकेशन सर उन्होंने फ़ाइल की, उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफिस को दी, लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट इट। और उसके बाद फिर उन्होंने 2 मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार से, एक डाक और एक R&D
के ज़रिए जो है ना भेज दी है चीफ़ जस्टिस के पास। अब मुझे लगता नहीं है कि इस दरख्वास्त को एंटरटेन किया जाएगा और करीब जो अब हम देख रहे हैं 2 हफ़्तों तक तो वो मुकदमा भी समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होना, लेकिन ये एक बड़ी डेवलपमेंट है इस इन अ सेंस कि वो दोनों अब ये बात कर रही हैं बहनें जो इमरान खान साहब की, कि आपके ख़िलाफ़ काजी साहब मिसकंडक्ट के हवाले से एक रेफरेंस भी या शिकायत भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इस बेस के ऊपर आ सकती है, और ये कोई बड़ा उनका ग्राउंड स्ट्रांग भी हो सकता है अगर उनको प्रॉपर असिस्टेंस लीगल दी जाए। यहाँ पर अब मैं तो यही कहूँगा कि चीफ़ जस्टिस काजी फाइज़ साहब को ख़ुद ही सर मुतात होना चाहिए, और एक जानिब एक फ़रीक आपके ऊपर आपसे मुतासर होने का आपके बायसनेस का इल्ज़ाम आप पर लगा रहा है, और उसके बावजूद आप अगर उन्हीं से मुतालिक गैर मुतल्लका केस में इस तरह की ऑब्जर्वेशंस देंगे तो उससे उनका वो तासुर जो है वो मज़ीद मजबूत होगा। तो ये एक चीज़ है। दूसरा, एक लाइक माइंडेड बेंच दोबारा से कहा जा रहा है कि सामने आया है। 2 मुख्तलिफ मुकदमात हैं सर। एक मुकदमा तो बहुत ज़्यादा अहम है, बल्कि दोनों ही सर काफ़ी अहम है। अब पहला तो मुकदमा है जस्टिस बाबर सत्तार साहब, आपको याद होगा जो ऑडियो लीक्स केस है, उसमें उन्होंने बहुत से लोगों की नींदें हराम की, और उसमें उन्होंने एक अबूरी हुक्म जारी किया था। गालिबन 29 मई को वो उन्होंने अबूरी हुक्म जारी किया था। उस अबूरी हुक्म को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में पीटीए और गवर्नमेंट की तरफ से, और इसके लिए जो बेंच बनाया गया है वो अब हुआ ये कि पहले तो इसको समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जा रहा था, कहा यह जा रहा था कि मौसम गर्मा की तातीलात के दौरान नहीं होगा क्योंकि दीगर भी कई मामलात हैं, मगर ये आउट ऑफ द बॉक्स शायद लगा दिया गया है, समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया 19 अगस्त को। और जो बेंच है वो बड़ा हैरानकुन तौर पर बनाया गया है। गो के मौजूद हैं जस्टिस मंसूर अली शाह भी, उनका बेंच भी है, लेकिन ये एक दूसरे बेंच में लगाया गया है, जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान। अब देखें, हम तो उन दोनों जजेस साहिबान को भी बड़ा काबिल समझते हैं, बट ये तासुर जो है वो फिर बात वही आती है कि हमने जैसे ही आज सुबह मैंने ट्वीट किया ना इस मामले को, तो नीचे फिर कमेंट्स आने लग गए कि भाई हमें पता है क्या फ़ैसला आएगा। तो देखें वो इसी बुनियाद पे कह रहे हैं क्योंकि रिसेंटली अभी मखसूस नशस्तों वाले केस में जिन 2 जज साहिबान ने मुकम्मल अदम इत्तफाक किया फ़ैसले से, वो यही 2 जज साहिबान। सर वो देखें ना, ये इल्ज़ाम माजी में लगाए जाते थे जस्टिस बंदयाल साहब के ऊपर, जस्टिस साकिब निसार साहब के ऊपर, कि वो लाइक माइंडेड जजेस पर मुश्तमिल बेंचेस बनाते हैं, अपनी मर्ज़ी के केसेस उनके सामने ही लगाते हैं। अब ये इसमें हमारे पास आज 2 मिसालें आई हैं। एक तो चलें ये ऑडियो लीक्स का मामला हो गया, ये बड़ा हसास इस वजह से है कि इसमें खुफिया इदारों को ऑडियो रिकॉर्डिंग और फ़ोन टैपिंग की इजाज़त नहीं दी गई, उसको गैर कानूनी करार देते हुए उसे रोक दिया गया था, और टेलीकॉम इंडस्ट्री को भी कहा था कि आप इनमें इनकी मदद नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को भी कुछ डायरेक्शंस थी, उन्होंने कुछ रिप्लाईज। और ये चैलेंज किसने किया है यहाँ पर? ये सर गवर्नमेंट ने ही चैलेंज किया है वाया आई गेस पीटीए और दीगर भी कई। यानी गवर्नमेंट ये चाहती है कि उनको इजाज़त दी जाए फ़ोन टैपिंग की। ज़ाहिरी बात है वो कोई अल्टीमेट तो यही इसका वो इसमें रेमेडी या प्रेयर यही है। शायद वो ये समझते हैं कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने जिस तरह इस केस को आगे लेकर चला ये मुनासिब नहीं था। एक और मुकदमा है, वो मेरा ख्याल है आप अब अगली वीडियो में उसके ऊपर डिस्कस कर लें, वो बड़ा अहम है। हम नेक्स्ट वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे आपसे कि जो नोटिफिकेशन चीफ जस्टिस और नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का वुड बी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मंसूर अली शाह, वो क्यों लेट हो रहा है, इसकी एक अंदर की खबर जो है वो अदील के पास है। नेक्स्ट व्लॉग में आपको वो भी बताएंगे। थैंक यू।